ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है। पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे, 80,000 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे, और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूँगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूँगा। आपको संभव हुआ तो ये बात कही जाएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए 2-3-4 मीटिंगें ली थी। ये जब काम फंसा हुआ था तो मुझे भी काफ़ी जानकारी है, और अभी सरकारी पद्धति के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर पर ब्लेम डालकर वो एनसीएलटी में गया, और एनसीएलटी में जाने के कारण ये हुआ। धीरे ऐसे करके एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो विकृत विचार रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने एनएचआई में निर्णय नहीं करना, और निर्णय करना तो काम करने के बजाय कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना, तो ये भी 13 साल से 12 साल से चिपके हुए हैं। और मालूम नहीं, जो भी चेयरमैन और मेंबर आता है उसके गाइड एंड फिलोसोफर वही लोग बनते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव है और विकृत है। उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में डाउट नहीं है, पर उनकी विचारधारा टोटली विषकन्या जैसी है। और ऐसे विकृत लोगों को आज भी गाइड एंड फिलोसोफर के रूप में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग क्यों यूज करते हैं, इसका मेरे मन में बड़ा आश्चर्य लगता है। और ये सीजीएम और जीएम के आपकी जो परंपरा है वो कितनी निकम्मी है, कितनी नालायक है, इसका उदाहरण ये बिल्डिंग के डीले में हुआ है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम अब आज बिल्डिंग पूरी हुई है, तो ये 11 साल में जिन्होंने हैंडल किया, उसने कितने कितने साल डिसीजंस नहीं लिए, कैसे रोक के रखा, इसका एक रिसर्च पेपर जरूर तैयार करिए। मैंने बहुत बार आपको कहा था कि एनएचआई को रिफॉर्म करना चाहिए। आपकी जो रिक्रूटमेंट है, जो अधिकारी आप लेते हैं, वही बेसिक रॉ मटेरियल सबसे खराब है। आपको जो फ्रेश आईआईटी के अच्छे इंजीनियर्स आते हैं उनको हम रख नहीं पाते, वो चले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पोस्ट पर चला जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करने के लायक नहीं होते, ऐसे लोगों की बड़ी मालिका एनएचआई में भर भर के हमने उनको प्रमोट करके सीजीएम और जनरल मैनेजर बनाते हैं। और मैं मिनिस्टर की पावर को भी जानता हूं। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मेरा स्वभाव बहुत सहृदयी, संवेदनशील और लोगों का बुरा करने का नहीं है, और इसलिए जब भी मौका आता है तो मैं फिर से उसको भूल जाता हूं या मैं टाल देता हूं। पर अब मुझे लगता है कि अब इनकी धुलाई करने में कोई दूसरा पर्याय नहीं है। हमको ये बिल्डिंग देखने के लिए 10 साल लगे, तो मैं क्या आपका अभिनंदन करूं? तो अभिनंदन करने के लिए भी मुझे शर्म आती है। तो ये मैं अपनी शर्म पर बात कर रहा हूं, मैं आपको तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो ठीक नहीं होगा।
और अभी भी एनएचआई की इस सब डिलेज का जब तक अध्ययन नहीं होगा और अध्ययन होने के बाद जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बॉटलनेक्स है, क्यों ये नहीं हुआ, इसके ऊपर अगर आप जब तक निर्णय नहीं करोगे और वही लोग बैठ के वही करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है।